नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल तो आपको बता दिए हैं। अब आगे का जो वाक्य कैसे आएंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आपको करवाए हैं वाक्य, लेकिन उनमें से एक नियम बताए थे मैंने कि और बाकी सभी सही क्रिया है, तो मैंने बता दी कौन सा वाक्य कौन से में बदलेगा। लेकिन एक मॉडल्स है, मॉडल्स जितने भी है ना, मॉडल्स का एक रूल है। मॉडल्स कितने होते हैं? जितने मॉडल्स है ना, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल होते हैं। तो मॉडल के बाद हमेशा बी लगता है, बी ई बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। जो भी मॉडल आएगा वो बी लगेगा और वर्ब की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। मॉडल कोई भी हो, ये मैंने आपको बता दिया मॉडल है। अब जो वाक्य के अनुसार, अब मैंने आपको बताया था कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, यानी 8 की मैंने सही क्रिया लिखाई है, यानी 2 बच गए ना, वो 4, वो कौन से हैं? तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यू, यानी जो प्रत्येक टेंस का लास्ट भाग, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं बनता, और एक फ्यूचर कंटिन्यू 3 नंबर का 2 नंबर टेंस का पैसिव वॉइस से नहीं बनता। 8 टेंसों की मैंने सही क्रिया पीछे दिखा दी आपको, रूल कैसा बदला जाएगा। और बाकी मॉडल बच गया, वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब मैंने आपको कुछ वाक्य बताने का कोशिश किया हर टेंस में। मैं वाक्य ज्यादा, जितने वाक्य करोगे ना उतनी ग्रामर ज्यादा समझ में आती है। वाक्य का ये रूल होता है कि जितनी हम वाक्य निकालेंगे ना ग्रामर समझ में आ जाएगी। रूल पर ज्यादा डिपेंड मत देना, वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, आप ये समझना थोड़ा सा। तो वाक्य मैंने पहले आपको लिखा है, हर टेंस का थोड़ा थोड़ा मैंने वाक्य कराने का कोशिश किया है। अब पहले एक्टिव, एक्टिव है, एक्टिव ये दिया होगा। पैसिव एक सूत्र दिया है मैंने, साधारण वाक्य का सूत्र याद रख लेना। एक्टिव में वाक्य ऐसे आता है, सब्जेक्ट दिया होता है आपको, हेल्पिंग वर्ब यानी सही क्रिया दी होगी, और वर्ब कोई भी फॉर्म आ सकती है फर्स्ट सेकंड उस टेंस के आधार पर, और प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा और ईटीसी बाकी बची हुई चीज। ये एक सूत्र है, याद रखना। अब एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम? पैसिव वॉइस में क्या रूल होगा? मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, इसमें मेन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर क्या कर दिया मैंने? हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, तो मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है। और फिर एक रूल है, प्लस बाई लगेगा। ये क्या लगेगा? प्लस है बी वाई, ये रूल है एक बाई, बाई लगेगा। और फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना वो अंत में लगा देंगे। और मैंने वो सारणी बताई थी, आई मी में बदलना, वी एस में बदलना, यू में बदलना, ही हिम में बदली जाती है, सी हर में बदला जाता है, दे देम में। वो सारणी है, उसके अनुसार हमें काम में ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहला एक वाक्य करवाया है, वाक्य इस प्रकार दिया आएगा, सी डज नॉट राइट ए पोइम। अगर ये वाक्य दिया है सी डज, अब डज हमें पता लग गया प्रेजेंट सिंपल टेंस की सही क्रिया है ये डज। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये करता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट नकारात्मक वाक्य का भाव है, ये राइट ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ए पोइम। यहां पर वर्ब की फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले हमने सूत्र के अनुसार क्या लगा लिया? ये सूत्र देखो, ऑब्जेक्ट, तो ए पोइम लगा दिया। फिर देखो डू डज, मैंने कल बताया था डू डज किस में बदला जाता है? इज एम आर में बदला जाता है। तो एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, बाकी क्या लगता है? आर लगता है। तो ए पोइम एक वचन है, तो हमने क्या लगा दिया? इज। नोट का 3 नंबर पर क्या लगा दिया? नोट। सूत्र पर चल रहा है। और वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म दी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। और फिर सूत्र पर क्या लिखा है? बाई, तो बाई का बाई। और सी, सी सारणी में बदली जाती है, सी का क्या कर दिया? हर, यानी ए पोइम इज नॉट रिटन बाई हर, सेम सूत्र पर लिखा है मैंने। अब दूसरा एक वाक्य और देख लो, सी इज टेकिंग टी, सी इज टेकिंग टी। अब इज लग गया, इज एम आर वाज वर, 5 सही क्रिया ऐसी है जो सही क्रिया सेम रहकर बींग लग जाता है। क्या लग जाता है? बींग लगेगा इसके आगे। तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ये देखो, ये क्या है कि सी सब्जेक्ट है, ये सही क्रिया है, ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की क्रिया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हमने क्या ले लिया? टी ले लिया। सूत्र के अनुसार ऑब्जेक्ट लेना है तो टी ले लिया। इसके बाद सूत्र में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इज का इज, क्योंकि एक वचन है ये, अगर आई होता तो एम लगा देते, लेकिन एक वचन है, टी इज। अब क्या लगा दिया सूत्र में? बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग लिखाया हुआ है मेरा, इज एम आर लगते क्या लग जाएगा? बीइंग। टी इज बीइंग। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और फिर सूत्र में क्या है? बाई। और सी का क्या कर दिया? हर, यानी टी इज बीइंग टेकन बाई हर। अब एक और वाक्य देखो, आई हैव रिटन ए लेटर, इसमें थर्ड फॉर्म दिया होता है, जो में थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहले ऑब्जेक्ट लगा लेंगे ए लेटर, और फिर देखो ए लेटर एक वचन, आई के अनुसार तो हैव लगता है,
यानी आई वी युद्धे भोजन साथ है वो लगता है, ही सी टेक वचन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। अब वो एक वचन है ए लेटर, तो हमने इसी टेंस की साइक्लिक के अनुसार क्या कर दिया, ए लेटर हैज। और हैज वो किस में बदला जाता है, वो नियम मैंने पीछे बता दिया। हैज वो है क्या लगेगा आगे, बीन लगाएंगे। तो ए लेटर हैज बीन, इसमें थर्ड फॉर्म दी होती है तो वापस लिख देंगे रिटर्न। और फिर क्या लगा दिया बाई, और आई किस में बदला जाता है, सारणी में कल बताया था मैंने, आई मी में बदला जाता है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। अब एक वाक्य और देखो, सी डिड नॉट मेक टी। अब डिड लग गया, पास्ट सिंपल का वाक्य है ये, तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे टी, और डू डिड, डिड किस में जाएगा, पास्ट सिंपल है वो पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, वाज, टी वाज। और नोट का नोट रह जाएगा मैक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, मैक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, एम ए डी ई मेड। और फिर क्या लगा देंगे बाई, बाई इसमें लगेगा, और सी का क्या बना दिया मैंने, हर, यानी टी वाज नोट मेड बाई हर। अब कई बार हो जाता है कि इज एम आर वाज वर में तो आपने बीइंग बताया था ना, बीइंग मैंने जब वाज वर इज एम आर जब वाक्य में दिया हो ना तब बीइंग लगेगा। अगर डिड दिया है तब वाज के साथ है वो वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस प्रकार है वो, एक बार इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। वाक्य है वो बार बार निकलवाऊंगा मैं, बार बार और भी वाक्य करवाऊंगा, तो धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा। एक बार आप घर पर आराम से रिवीजन जरूर करना, और एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट है इसके पास, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छी तरीके से, और घर पर अच्छी तरीके से पढ़ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। ओके।